आइए जानते हैं हार्ट की जो बीमारियां अभी हमारे देश में चल रही है वो अधिकतर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आइए जानते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी और वो क्यों बढ़ रही है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो जवान पर्सन्स होते हैं, जो जवान लोग होते हैं 25 साल से ऊपर के या 40 साल से नीचे के जो तब के लोग हैं, उनमें अधिकतर अभी 2015 से जो है हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका रीज़न्स क्या है और हार्ट अटैक दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, और जवान लोगों में जबकि हार्ट की समस्या नहीं होनी चाहिए वो हार्ट की समस्या क्यों हो रही है, तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट की समस्या में जो नींव देखी गई है वो ये है कि 2015 में 6.2 करोड़ जो लोग थे वो 40 साल से ऊपर के लोग थे, उनमें हार्ट की समस्या देखने को मिल रही थी। बट अभी क्या है 2.3 करोड़ जो पर्सन्स हैं, जो जवान तबके लोग हैं, उनमें जो है हार्ट की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसा क्या है कि एकदम से ही 4, 5, 6, 7 साल के अंदर ही ये जो हार्ट की समस्या यंग पर्सन्स के बीच में देखने को मिल रही है। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। हमारे रिलेटिव्स थे जिनकी मैं आज आपको बात बताऊँगा। उनको रात में, उनका नाम रमेश था, रमेश को रात में दर्द हुआ और अचानक तेज़ी से दर्द हुआ और उन्हें लगा किसी एसिडिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं था गाइस, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही थी। उस टाइम उनको हार्ट अटैक आ रहा था। बट ऐसी जवान तबके पर्सन्स थे, उनकी उम्र लगभग 29 साल, 28 से 29 साल की थी। बट इतनी उम्र में क्योंकि हार्ट अटैक की समस्या नहीं होती, बट उनको हार्ट अटैक का जो दर्द रात में हो रहा था। उनको लगा किसी एसिडिटी के कारण मुझे दर्द हो रहा है। और कभी भी आपने देखा होगा, अगर देखा हो तो ज़रूर पता होगा कि हार्ट का जो भी पेशेंट होता है उसको लेफ़्ट साइड इधर की जो हमारी जो चेस्ट होती है, इधर लेफ़्ट डाउन एरिया में हमारे तेज़ी से पेन होता है। और उस तेज़ी का पेन इतनी तेज़ होता है वो पेन कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो हार्ट अटैक पेन होता है। कभी भी अभी आपके अगर लेफ़्ट साइड कोई पेन हो रहा हो तो उसको हल्के में ना लें और अपने डॉक्टर से सलाह लें और फर्दर अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो रमेश जो थे उनको रात में दर्द हुआ, उनको लगा कि किसी एसिडिटी के कारण ऐसा हो रहा है। बट कुछ आधा 1 घंटे के बाद उनका दर्द नॉर्मल हो गया। उसके बाद उनको फिर से नींद आ गई। यही कारण था उनको, जब वो सुबह उठे तो उनको तबीयत में थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं समझा। बट उनको वो हार्ट का ही दर्द था। एक बार फिर से उनको 15-20 दिन के बाद ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि उनको लगा उस टाइम कि मुझे डायग्नोस कराना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया। बट वे डॉक्टर के पास तो चले गए। उन्होंने डॉक्टर से अपनी राय रखी कि मुझे इस तरीके से ऐसा पेन हो रहा है, वो लेफ़्ट चेस्ट में डाउन साइड हो रहा है। तो उस समय डॉक्टर ने उनको ईसीजी करने की जो सलाह दी, डॉक्टर ने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सलाह दी। उसमें उनको एक हार्ट का झटका देखने को मिला कि आपको जो पिछली बार हार्ट अटैक आया था वो भी हार्ट का ही दर्द था। तो कभी भी गाइस ऐसा कभी कुछ ना कीजिए कि आप एसिडिटी के पेन के चक्कर में अपनी लाइफ खो बैठें, क्योंकि अधिकतर आपको देखने को दिख ही रहा होगा कि बहुत से जानलेवा ये हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। और जवान तब के लोग इस हार्ट अटैक की समस्या से जूझ रहे हैं और फर्दर साइलेंट हार्ट अटैक होने की वजह से भी फर्दर आपकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बहुत आपको सतर्क रहना चाहिए। और एक डॉक्टर चंदा हैं, डॉक्टर मनचंदा एक गोल्ड मेडलिस्ट है, हार्ट सर्जन है। उन्होंने यही कहा है कि अभी जो आपको ये हार्ट की समस्या जवान तबके लोगों में, पर्सन्स में 25 साल से ज़्यादा के उम्र, 40 साल से नीचे और 25 साल से ऊपर के जो पर्सन्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक की समस्या इसीलिए देखने को मिल रही है, क्योंकि हार्ट अटैक का ही सिस्टम इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमारा खान पीन वैसा नहीं रहा। हार्ट अटैक की डॉक्टर मनचंदा ने ये 5 ऐसी टिप्स बताई है जिनकी वजह से जवान तबके लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है।
पहली है स्मोकिंग। आपको धूम्रपान, नशा नहीं करना चाहिए। आपको ज़्यादा सिगरेट, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। इससे भी हार्ट अटैक की समस्या बन सकती है, क्योंकि जब भी हम कभी किसी सिगरेट का नशा करते हैं तो वो हमारी लंग्स के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। और लंग्स के अंदर आपको पता ही है, लंग्स के अंदर हमारे छोटे छोटे जो छेद होते हैं वो हमारी ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। उस कारण से वो जो है वो छेद बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं, और हमें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है आगे चल के। तो ये सब समस्या, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में दूसरी वीडियो में बताऊंगा। बट अभी फ़िलहाल आपको पहला पॉइंट्स मैंने बताया, स्मोकिंग सबसे बड़ा रीज़न है हार्ट अटैक आने का जवान लोगों को। दूसरा, आपको एक और देखने को मिल रहा होगा, जो कि आजकल नौकरी के प्रेशर में या घर में लड़ाई के प्रेशर में या अदर प्रेशर में आप अपने माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और आपके दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है। उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, आपको ज़्यादा टाइम तक लैपटॉप और कंप्यूटर्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भी हमारे माइंड पर प्रेशर पड़ता है, उसके कारण भी हमें हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ा रहता है। और जो सिगरेट्स वगैरह आपको मैंने बता ही दिया है, ये सारी दिक्कतें जो हैं, और मेन जो रीज़न्स है वो हमें अपना जो फ़ैट लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखना चाहिए। जबकि आजकल हम ज़्यादातर फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाने में ले रहे हैं और एक्सरसाइज पर कम ध्यान दे रहे हैं, और अपना जो वाटर लेवल, हमें ज़्यादा वाटर इंटेक करना चाहिए, जिससे वाटर हमारा मेंटेनेंस रहता है हमारी बॉडी में, वो हम बहुत कम करने हैं। जबकि एक यंग पर्सन्स को एक दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना आवश्यक है। तो गाइज़, हम ऐसा नहीं करते और फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं और पानी कम पीते हैं और खाना ज़्यादा खाते हैं। ऐसा करने से हमारी बॉडी में वाटर का लेवल गिर जाता है और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इस इम्बैलेंस होने की वजह से हमें गाइज़ ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और हम अधिकतर सारी सब्जियों में अपनी जो भी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हम लेते हैं खाने में, उसमें हम अधिकतर ऑयल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऑयल्स और जो है आपको मटन, चिकन, ये चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑयल्स में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है, और जो मटन, चिकन होता है इनमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट भरपूर मात्रा में मिला होता है। तो गाइज़, ऐसा करने से गाइज़ हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको कभी भी आपने देखा होगा कि हार्ट का पेशेंट जो भी होगा वो या तो स्मोकिंग करेगा, तनाव में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, या किसी बाहरी जो है झगड़े से दुखी होकर वो अपने माइंड को शांत नहीं रख पाता है, और उसकी वजह से ही हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इतनी कम उम्र में ही हार्ट अटैक होने की यही बड़ी समस्या है कि हम अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, काम का प्रेशर हो, कोई अदर प्रेशर हो। इन प्रेशर को और अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है, और प्रेशर को हटाना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस लेना बहुत कम करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज़, ये डॉक्टर मनचंदा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है, उनकी रिसर्च में उन्होंने यही बताया है कि अपना वाटर लेवल अच्छे से मेंटेन कर रखना चाहिए बॉडी में, और अपना जो है खान पीन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम जो लोग हैं वो खान पीन पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और हमारे खान पीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। अब से लगभग 10 से 15 साल पहले आपको हार्ट के बारे में और हार्ट की समस्या के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में, यहाँ तक के ब्लड कैंसर के बारे में और अदर कैंसर्स जो हमारी बोन्स में, हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड्स में जो कैंसर्स हो रहे हैं, और जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स थी, अब से 10 से 15 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था गाइस। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हम ऐसा कुछ खान पीन ऐसा कर ही नहीं रहे थे, और अभी जो है नई नई की रेसिपीज़ हमारे सामने देखने को मिल रही है। तो आदमी उसी लेवल पे उसी चीज़ को खाने के बाद अपना जो सिस्टम है, अपना बॉडी सिस्टम, अपना बॉडी वेट
बिल्कुल मेंटेनेंस में नहीं रख पाता है। यही कारण है कि 10 से 15 साल पहले ऐसी रेसिपीज़ नहीं थी और हमारी सब्जियों में और वेजिटेबल्स में, खाने में, दूध में ऐसा कुछ केमिकल्स मिला हुआ नहीं आ रहा था। ये आप जानेंगे। मिला होने के कारण यही है कि हम अभी केमिकल से भरे सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं गाइस। ये यूज़ इसलिए हो रहे हैं, हमारी खेतों में किसान लोग भी अपनी ऐसा केमिकल यूज़ कर रहे हैं जिसके कारण हमारी सब्जियां हमें प्योर मात्रा में, उनमें जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। और उसी के कारण वो वेजिटेबल्स जब केमिकल से तैयार होती हैं, वही केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी में एक्सचेंजेस लाता है और हमारी बॉडी में अधिकतर फ़ैट जमा करना शुरू कर देता है। और मेन रीज़न यही है फ़ैट का गाइस। हमारी जब भी हमारी बॉडी के अंदर हमारा लीवर ज़्यादा फ़ैट निकाल लेता है और हम ज़्यादा फ़ैट ले लेते हैं खाने में, और हमें जितनी ज़रूरत होती है उतना हम नहीं ले पाते और ज़्यादा फ़ैट्स हम ले लेते हैं, तो यही होता है लीवर उसको एक्सेस कर जाता है। जितनी ज़रूरत होती है बॉडी को उतना वो इंटेक कर लेता है, बट जितना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है उसको हमारी बॉडी में डिपोज कर देता है। डिपोज का मतलब हमारी बॉडी में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है और हम मोटा होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी बनी रहती है। यही एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी नसों के अंदर जाकर हमारी जो वेंस है, हमारी कैपिलरीज़ है, हमारी जो आर्टरीज़ है, उसके अंदर जाकर उनमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमने की मैंने आप इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस मैं इसमें हार्ट अटैक के बारे में बता रहा हूँ। तो हार्ट अटैक में गाइस यही है कि कोलेस्ट्रॉल जब भी कभी साइलेंट आपको हार्ट अटैक आएगा, वो इस तरीके से आएगा कि आपको आपकी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स जो होता है, फ़ैट, वो जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो एक लेयर बनाने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि एकदम से ब्लॉक हो जाती है आपकी आर्टरी और आपको फर्दर ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, साइलेंट हार्ट अटैक इसी को कहते हैं कि एकदम से ही साइलेंट हार्ट अटैक आ गया और पता नहीं एकदम से ही मृत्यु हो गई। अभी तो इतनी उम्र भी नहीं थी, देखने वाले सुनने वाले यही कहेंगे कि अभी तो इतनी उम्र ही नहीं थी, क्योंकि उतनी ही उम्र में हम 25 से 30 साल की उम्र में ही आप अपना खान पीन 60 से 70 वर्ष के जो बुज़ुर्ग हैं उनके जैसा करे बैठे हैं, उनके जैसा बनाए बैठे हैं, क्योंकि हमारा खान पीन, हमारी जो खाने की दिनचर्या है वो सही नहीं है। इसी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है और जो यंग पर्सन्स हैं उनमें। तो गाइज़ ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरी ये छोटी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ पर अगर आपको वीडियो देखनी हो तो मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स, अपने राय दे सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।